इसमें बाहुबली पैसे का जो जोर है समाज में, राजनीति में, उस बाहुबली और पैसे और गुंडागर्दी और गंदगी को जब तक हम हटाएंगे नहीं, जब तक सही सोच के सही लोग सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, जो प्रशांत किशोर जी लेके जनसुराज के साथ चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन, तब तक सुधार संभव नहीं। पार्टियां तो बहुत है, उनके पास सब कुछ है, बाहुबल है, धन है, दुरुपयोग है, भ्रष्टाचार है, लेकिन समाज का भला नहीं हो रहा। जी जी। समाज का भला जो होगा, जो प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और हम अच्छे लोगों को करूँगा कि जो अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छे लोग, सही लोग, वो उनको ताकत दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ सारे अच्छे सही लोगों को आना है और अपनी योगदान देनी है। ये स्वर्णिम समय है, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। वो खुद बोलते हैं कि अच्छे लोग आइए, मैं अपनी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मैं ताकत दूंगा, हमारे पास टीम भी है। और वो ताकत देके हम आगे बढ़ सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन करना, सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है। जी जी जी। चीफ मिनिस्टर का फेस बदल रहा है या नहीं भी बदल रहा है, अदला बदली कर समझता हूँ ना। इसके लिए मतलब हम सब बिहारी जिम्मेवार हैं, और ख़ास करके जो हमारा पढ़ा लिखा तबका वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका जो है ना, उसकी स्थिति हो गई केवल अपने लिए सोचता है। आप कहीं, आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं, कहीं भी देखते हैं, मतलब उसके मन में इस जगह के प्रति लगाव नहीं है। वो कहता है कि रहने लायक जगह नहीं है। अरे रहने लायक बनाएगा कौन? ऊपर से कोई आके बनाएगा कि हम सब बिहारी मिल के बनाएंगे इसको रहने लायक? तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों का दोष है, यहाँ के गरीब मजदूरों का दोष नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का दोष है कि सही प्रयास। लोग, कोई भी नेता, कोई भी पब्लिक के सेवा में लगा हुआ लोग है, जब तक गाँवों को नहीं जानेंगे, गाँव को नहीं देखेंगे और इस बिहार की धरती को समझेंगे नहीं, तब तक यहाँ की समस्याओं के समाधान बड़ा मुश्किल है। क्योंकि समस्याएं बहुत है और हम लोग देख रहे हैं कि 30-40 सालों से बिहार की स्थिति वैसे ही है। बिहार कहीं शिक्षा का हब हुआ करता था, पटना, है ना, बहुत दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज की स्थिति क्या है, इसकी उल्टा है। यहाँ से बिहार से लोग पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? बाहर के प्रदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में। तो सब जातियों को अपना स्वाभिमान जगाना होगा, उसको अपने केवल जाति, अपने धर्म और केवल अपने लिए नहीं सोचना होगा, पूरा बिहार के लिए सोचना होगा, तब बिहार का स्वाभिमान जग सकता है जी, है ना। तो हम सब लोगों को मिलजुल के आगे आना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बिहारी और इंडियन से अपील करना चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने के बाद केवल अपने बारे में नहीं सोचो। अपने लिए तो सब कुछ सोच लेता है ना, मतलब उसके लिए आदमी बनने की जरूरत नहीं है। जानवर भी अपने बारे में सोच लेते हैं जी, कैसे खाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है। तो जब तक पढ़ा लिखा लोग सबके बारे में नहीं सोचेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा, तब तक समस्याओं का समाधान मुश्किल है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूँ कि वो समाज के लिए आगे आए। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो ब्रेन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मैं तस्लीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के वेस्ट चंपारण देवराज लौरिया में। जैसे कि हमारे साथ है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि स्पेशली सामाजिक के कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने एक काफ़ी जन सरोकार से जुड़ी हुई मुद्दा जो इस वक्त चल रहा है, जन स्वराज पद यात्रा, प्रशांत किशोर सर से मिलने आए हैं। ओवरऑल जिस तरह से बिहार की दशा दिशा है, उसे कहीं ना कहीं जो परिवर्तन करने की कोशिश, बदलने की कोशिश में लगातार जो प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप तो ऑलरेडी एक तरह से डॉक्टर हैं, ओवरऑल आपकी लाइफ काफ़ी रॉयल है, बट क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं जन स्वराज पद यात्रा के थ्रू, वो भी गांधीवादी तरीका से बिहार को बदलने के लिए, विधि व्यवस्था बदलने, खासकर व्यवस्था बदलने के लिए, क्या लगता है इस यात्रा से और गांधी तरीका से बिहार में एक तरह से अमूलचूल परिवर्तन आ सकता है? जी, मैंने अभी तक 2 दिनों में जो देखा है, तो ये प्रयास मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब तक लोग, कोई भी नेता, कोई भी पब्लिक के सेवा में लगा हुआ लोग है, जब तक गाँवों को नहीं जानेंगे, गाँव को नहीं देखेंगे और इस बिहार की धरती को समझेंगे नहीं, तब तक यहाँ की समस्याओं के समाधान बड़ा मुश्किल है। क्योंकि समस्याएं बहुत है और हम लोग देख रहे हैं कि 30-40 सालों से बिहार की स्थिति वैसे ही है। बिहार कहीं शिक्षा का हब हुआ करता था, पटना, है ना, बहुत दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज की स्थिति क्या है, इसकी उल्टा है। यहाँ से, बिहार से लोग पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? बाहर के प्रदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में तो जाते ही है। तो शिक्षा की व्यवस्था जो यहाँ एकदम चरमरा गई है, और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। वो हर लोग कहीं ना कहीं जातियों में, धर्म में बटा हुआ, कटा हुआ है ना, ये भी स्थिति अच्छा नहीं। तो जब तक कोई इस तरह का प्रयास नहीं होगा कि लोगों को जन जन एकदम
अपनी ईमानदारी से जोड़े, सबको साथ में लेके चले, तब तक यहाँ की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसीलिए ये प्रयास मुझे अच्छा लग रहा है। वो भी गांधीवादी तरीका से, जैसे गांधी ने इसी सरजमी से भिथियारवा आश्रम वेस्ट चंपारण की धरती से जो आंदोलन शुरू किया, जो अंग्रेज किसानों को दबाते थे, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बिहार एक तरह से क्रांतिकारी और पढ़े लिखों की सरजमी है, और बिहार के जो आवाज़ निकलता है पूरा देश में जाता है। नहीं, सही बात है कि क्रांति केवल हिंसा से नहीं होती है, विचारों से हो सकती है। और जब ये विचारों से हो रही है तो, और इसी विचार के साथ चलेंगे, गांधी जी के विचारों के साथ चलेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में, बिहार में बदलाव आएगा। जी, ओवरऑल जिस तरह से अभी छठ का दिन है कल परसों में, तो ओवरऑल जिस तरह से बिहार के लोग जो बाहर कमाते हैं, जो विस्थापित होकर लेबरर जो हैं, एक तरह से मजदूर किस्म के लोग हैं, और कोविड में भी आपने देखा होगा एक तरह से आह निकलती होगी कि बिहार की लोगों की दशा क्या है। एक तरह से उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। अब ट्रेनों की सुविधा नहीं, अभी भी जो जिस तरह से बिहार के लोग छठ पूजा जो काफी श्रद्धा से मनाते हैं, उनके लिए व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। एक तरह से भेड़ बकरी की तरह बिहार में आ रहे हैं, वो इज्जत नहीं है। क्या लगता है कि बिहार की स्वाभिमान की अब बात होनी चाहिए? एकदम निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सब बिहारियों को अपना स्वाभिमान जगाना होगा। उसको अपने केवल जाति, अपने धर्म और केवल अपने लिए नहीं सोचना होगा, पूरा बिहार के लिए सोचना होगा, तब बिहार का स्वाभिमान जग सकता है है ना। तो हम सब लोगों को मिलजुल के आगे आना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। स्थितियां सुधरेगी, लेकिन ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए। जी, ओवरऑल जिस तरह से जो माइग्रेशन होता है, पढ़े लिखों के अभी माइग्रेशन यहाँ से होता है, बिहार के लोग दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। अब मजदूर तो माइग्रेशन कर ही रहे हैं, एक तरह से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं कमाने। क्या लगता है, रोजगार का व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं है, और जो हेल्थ सिस्टम, तो आप खुद डॉक्टर हैं, चरमरा सी गई, इस पर क्या आप कुछ बताना चाहेंगे, हेल्थ सिस्टम और रोजगार से रिलेटेड चीजें? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, इसके लिए मतलब हम सब बिहारी जिम्मेवार हैं, और खास करके जो हमारा पढ़ा लिखा तबका, वो भी जिम्मेवार है। क्योंकि पढ़ा लिखा तबका जो है ना, उसकी स्थिति हो गई केवल अपने लिए सोचता है। आप कहीं, आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं, कहीं भी देखते हैं, मतलब उसके मन में इस जगह के प्रति लगाव नहीं है। वो कहता है कि रहने लायक जगह नहीं है। अरे रहने लायक बनाएगा कौन? ऊपर से कोई आके बनाएगा कि हम सब बिहारी मिल के बनाएंगे इसको रहने लायक? तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों का दोष है, यहाँ के गरीब मजदूरों का दोष नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का दोष है कि वो सही प्रयास नहीं करते, और ब्यूरोक्रेट्स का। अच्छा, एक और चीज़ है, कोरोना काल में जो आप खुद डॉक्टर हैं, आपने देखा जो हाल बेहाल था बिहार का, जो पूरा एक्सपोज हो गया, पोल खुल गया था यहाँ का हेल्थ सिस्टम का। डॉक्टर होने के नाते जो इस वक्त बिहार के लोगों की बेहाल था, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें मतलब दो चीजें हैं। ठीक है, व्यवस्था तो हमेशा गड़बड़ ही रहती है ना। जो सरकारी हमारा सिस्टम चल रहा है, आज से नहीं, वो जब हम लोग पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तब से व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। जी। लेकिन ये जो एक प्राकृतिक प्रकोप चाहिए, चाहे जो भी कहिए, उसके लायक तो हमारी व्यवस्था कहीं से थी ही नहीं, तो वो तो कहीं भी चरमरा जाएगी। जी। तो उसमें खाली एक सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर हम सिस्टम को पहले से ही सुधार के रखेंगे, तो कहीं ना कहीं चीजों को हम टैकल कर सकते हैं। अच्छा, और एक लास्ट सवाल, जिस तरह से कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो चीज़ें परसेंटेज बढ़ रही है बिहार में भी, जो या देश में हो, ओवरऑल क्या अपील करना चाहेंगे? आपके जैसे वेल सेटल्ड डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, मीडिया पर्सन्स हो, वकील हो, उनसे क्या एज ए बिहारी होने के नाते, एज ए इंडियन होने के नाते अपील करना चाहेंगे, जो बिहार के डेवलप में एक तरह से कंट्रीब्यूशन दे, सहयोग दें? मैं सारे बिहारियों और इंडियन से अपील करना चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने के बाद केवल अपने बारे में नहीं सोचो। अपने लिए तो सब कुछ सोच लेता है ना, मतलब उसके लिए आदमी बनने की जरूरत नहीं है। जानवर भी अपने बारे में सोच लेते हैं। जी। कैसे खाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है। तो जब तक पढ़ा लिखा लोग सबके बारे में नहीं सोचेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा, तब तक समस्याओं का समाधान मुश्किल। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूँ कि वो समाज के लिए आगे आए। आपके साथी, आपके भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय जी, आप एक तरह से रिटायर्ड एसएसबी से रहे हैं, अभी आप एक तरह से सहयोग, एक तरह से योगदान दे रहे हैं इसमें। क्या कहना चाहेंगे आप जैसे और भी डॉक्टर्स हुए हैं या वकील हो, जो भी प्रोफेशनल है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे ताकि इस तरह से जो बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में एक तरह से रिबलिक्रेशन ने पार्टिसिपेशन ले सके? जो इसमें बाहुबली पैसे का जो जोर है समाज में, राजनीति में, उस बाहुबली और पैसे और गुंडागर्दी और गंदगी को जब तक हम हटाएंगे नहीं, जब तक सही सोच के सही लोग सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, जो प्रशांत किशोर जी लेकर जनसुराज के साथ चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन,
तब तक सुधार संभव नहीं है। पार्टियां तो बहुत है, उनके पास सब कुछ है, बाहुबल है, धन है, दुरुपयोग है, भ्रष्टाचार है, लेकिन समाज का भला नहीं हो रहा है। जी जी। समाज का भला जो होगा, जो प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और हम अच्छे लोगों को जुटना चाहिए इससे। आप जैसे डॉक्टर्स, दोनों डॉक्टर्स हैं, एक तरह से इस अभियान में पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे, सपोर्ट्स दे रहे, पूरा आप एक तरह से वॉलंटियरिंग जो पदयात्री है उसको एक तरह से पूरा फ्री ऑफ में चेकअप करते हैं, क्या कहेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि जो अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छे लोग, सही लोग, वो उनको ताकत दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ सारे अच्छे सही लोगों को आना है और अपनी योगदान देनी है। ये स्वर्णिम समय है, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। वो खुद बोलते हैं कि अच्छे लोग आइए, मैं अपनी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मैं ताकत दूंगा। हमारे पास टीम भी है और वो ताकत देके हम आगे बढ़ सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन करना, सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है। जी जी जी। चीफ मिनिस्टर का फेस बदल रहा है या नहीं भी बदल रहा है, अदला बदली करके वही चीफ मिनिस्टर का। क्या लगता है एज ए आप बिहार के होने के नाते और इंडियन के होने के नाते इतिहास फिर से अपने आप को लगता है दोहराने की कोशिश कर रही है? जो बिहार का जो आर्यवर्त था, बिहार का जो इतिहास रहा है 2000 साल पहले, जो पूरा भूभाग पर एक तरह से सत्ता था, क्या लगता है कि फिर से बिहार एक तरह से कॉलिंग याद कर रहा है, इतिहास दोहराने की ज़रूरत पड़ रहा है? नियति एक तरह से दोहरा रही है कि बिहार से जो एक तरह से इनकलाब निकले, पूरा हिंदुस्तान में एक विचारधारा पहुँचे। बिहार बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, इन सभी लोगों का और बाकी बड़े बड़े संत, महात्मा गांधी का जन्मभूमि रहा है। और ये अगर बहुत पूर्वज हमारे वेदों में जाए तो जो खगोल शास्त्र था, जो आर्यभट्ट थे, जो ये हमारा आयुर्वेद सिस्टम था, और शोका का जो ये था, वैशाली था गणराज्य, पूरे विश्व को वैशाली गणराज्य ही पहला गणराज्य हमने दिया था। तो अभी जो है वो हमें फिर से वापस लाना है, वो गौरव वापस लाना है, और उस गौरव के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन सुराज के साथ बहुत अच्छे लोग त्याग करके अपनी नौकरी, बिजनेस, घर द्वार छोड़ के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति जो कि खासा तौर पर एक तरह से जो पद यात्रा, जन सुराज पद यात्रा प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो बिहार के गांव-गांव, देहात, कस्बे में जो निकल रही है पूरी गांधीवादी तरीका से, उनके साथ जुड़े हुए तमाम से डॉक्टर्स प्रोफेशनल हैं जो कि एक तरह से कदम ताल मिलाकर जो बिहार का जो व्यवस्था परिवर्तन में कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि बिहार में एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और दूसरे स्टेटों से यहाँ पर भी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो।